आज 14 अप्रैल है। हर साल आज ही की तारीख में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। सरकार से लेकर के राजनीतिक दल अंबेडकर जयंती पर उन्हें याद करते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी से लेकर के राहुल गांधी तक कई नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब की प्रेरणा के कारण ही देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने के लिए समर्पित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने कहा। साथ ही जेपी नड्डा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 6 तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि अम्बेडकर के सिद्धांत और विचार आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण को और मजबूत और तेज करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा है। उनके सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारी सरकार ने आते ही हिंदू मिल के साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर की महू की जन्मभूमि हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी की लंदन की शिक्षा भूमि हो, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि हो, हमने सभी का विकास किया। इनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। मेरा सौभाग्य है कि कुछ दिन पहले ही मुझे दीक्षा भूमि में जाकर, नागपुर जाकर बाबा साहब को नमन करने का अवसर मिला। बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को और उनके योगदान को याद किया। वहीं अम्बेडकर जयंती पर दिल्ली विधानसभा परिसर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू में उनकी जन्मस्थली पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आयोजित भव्य समारोह में सीएम ने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके अस्थि कलश पर पुष्प वर्षा कर बुद्ध वंदना में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब न केवल संविधान निर्माता थे बल्कि समाज के सभी वर्गों को न्याय और समानता दिलाने वाले महान समाज सुधारक भी थे। महू की ये धरती केवल जन्मस्थली नहीं है बल्कि भारत की सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को याद किया और देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी बाबा साहेब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए,
आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। ये सब संभव हो पाया भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव ने भी अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंबेडकर जयंती के मौके पर देश भर में नेता सियासी तीर और तलवार लेकर के तैयार खड़े हैं। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की। इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आए। इस दौरान खड़गे ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने सिर्फ बातें करते हैं वो, लेकिन बाबा साहेब के सिद्धांत को नहीं अपनाया। अपने इस दावे के पीछे खड़गे ने क्या तर्क दिया, ये भी जरा देखिए। दलित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। और ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है और सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ, बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप, तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल हरियाणा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वक्फ बिल को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा, जब उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है तो मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि कांग्रेस की नीयत मुसलमानों के हित की रही है। वक्फ कानून पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब गरीबों की जमीन नहीं लूट पाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर ठीक से काम हुआ होता तो मुस्लिम युवाओं की वो हालत नहीं होती जो आज है। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री मोदी ने जब हरियाणा में कांग्रेस पर मुसलमानों के हितैषी होने के दिखावे का दावा किया तो जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जब बीजेपी पर सवाल उठाए गए तो बीजेपी भी खड़गे पर निशाना साधते नजर आए। बाबा साहब के उनके जीवन काल में कौन दुश्मन था, ये बात अनेक तथ्यों में और साहित्यों में भरी पड़ी है।
जिन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने में और धांधली करके चुनाव हरवाने में प्रमुख भूमिका अदा की, मैं आज बाबा साहब की जन्म जयंती पे बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना पहला चुनाव 14,000 मतों से हारे थे और 78,000 वोट इनवैलिड किए गए थे। 3 जनवरी 1952 को उनका चुनाव हुआ था। अप्रैल 1952 में उन्होंने चुनावी धांधली के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की थी। अतः भारत के संवैधानिक इतिहास में चुनावी धांधली के पहले शिकार बाबा साहब अंबेडकर थे, जो चुनावी धांधली कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर उनके साथ की थी। कांग्रेस पार्टी की हाथ में संविधान खतरे में है, उनके हाथ में संविधान जेब में है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के लिए संविधान हृदय में है।